Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी, पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। सेना में भर्ती का झांसा देकर 2 दर्जन युवकों से 90 लाख की ठगी। प्रवेश पत्र देकर भेजा था उत्तराखंड परीक्षा देने पहुंचे छात्र तो ठगी किए जाने का पता चला। 2 थानों की पुलिस कर रही है जांच। आपको बता दें कि शातिर ठग ने युवकों को सेना में भर्ती के सुनहरे सपने दिखाकर 2 दर्जन से अधिक लोगों को चूना लगाया है। उनसे लाखों रुपए ठगने के बाद सेना में भर्ती का फर्जी लेटर भी पकड़ा दिया। पीड़ितों को जो अपने साथ हुई ठगी की जानकारी हुई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2 थानों में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि अभिषेक कुशवाहा पिता राम सेवक निवासी बरेती कला थाना परिवार ने तराई अंचल में बेरोजगार युवकों को ठगी का शिकार बनाया है। उसने सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों को झांसे में लिया और आरोपी ने खुद को सेना में लिपिक बताते हुए लोगों को झांसे में लेकर सेना में भर्ती करवाने के एवज में रुपए ऐंठ लिए। पनवार थाना क्षेत्र में 2 दर्जन लोग उसके शिकार बने हैं, जिससे करीब 80 लाख रुपए उनसे ठग लिए गए। इसके अतिरिक्त आरोपियों ने अतरैला थाना क्षेत्र के चौखंडी निवासी सोनू पासी पिता धर्मदास और सतीश साहू पिता केदारनाथ साहू 27 वर्ष निवासी चौखंडी को भी भर्ती का झांसा दिया था। उसने सोनू पासी से 5 लाख और सतीश साहू से 8 लाख रुपए लिए थे। बताया गया कि आरोपियों ने जिन लोगों से रुपए लिए थे उन सभी को परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र भी दिया गया था। प्रवेश पत्र लेकर उनको उत्तराखंड भेजा गया। पीड़ित जब उत्तराखंड पहुंचे तो वहां किसी भी तरह की परीक्षा नहीं होने की जानकारी मिली। तब उन्होंने आरोपी से संपर्क किया तो परीक्षा रद्द होने की जानकारी देने लगा। पीड़ितों ने उससे अपने रुपए मांगे तो थोड़े थोड़े रुपए उसने वापस भी कर दिए, लेकिन शेष रकम उसने नहीं लौटाई है। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से नकली एडमिट कार्ड, नकली रिजल्ट स्लिप, नकली ज्वाइनिंग लेटर, सील, प्रिंटर, ब्लैक पेपर, लड़कों की मार्कशीट व अन्य दस्तावेज सहित मोबाइल, पैन कार्ड, पेन ड्राइव, स्वयं के आर्मी के कपड़े, नकली पहचान पत्र, बैंक एटीएम कार्ड जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पूरी कार्यवाही के दौरान डभौरा एसडीओपी समरजीत सिंह परिहार, पनवार थाना प्रभारी महेंद्र सिंह और अतरैला थाना प्रभारी कन्हैया बघेल सहित उनकी टीम की प्रमुख भूमिका रही। प्रस्तुत है पीड़ित छात्रों सहित एसपी नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आप लोग यहाँ आए हुए हो, एक आरोपी पकड़ा गया है जो आपके साथ लाखों रुपए की लूट कर चुके। किस लिए आपने पैसा दिया था उनको? आर्मी की नौकरी के लिए। कैसे आप उसके संपर्क में आए थे, कैसे पता चला? सर, मेरा एक दोस्त था विपुल, जो उसका दोस्त था अभिषेक कुशवाहा। वो बोल रहा था कि मैं आर्मी में हूँ, नौकरी दिलवाने के लिए बोले, तो फिर हम लोग उससे पैसा दिए और फिर हम। आपके इतने साथी हैं, कुल मिला के आप लोग इतने 25-30 लोग हैं। कितना पैसा दे चुके अभी तक उसको? हम 3.5 लाख दिए थे और सब भी 3.5 लाख 4 लाख ऐसे सब दिए। लगभग कितना पैसा अभी तक उसको मिल चुका होगा? 38 लाख रुपये, 40 लाख रुपये मिला। आपने कितना दिया था? मैंने 3.5 लाख रुपए दिया क्या था। नाम है आपका? रंजीत कुमार मौर्य। क्या बोल रहा है? बस यही आर्मी में नौकरी, जीडी की नौकरी है, भर्ती निकली है और इसी की वजह से धोखाधड़ी किया है। आपने कितना दिया था? सर, मैंने 1 लाख रुपए दिया था अभिषेक कुशवाहा को। वो हमारे गांव का ही है सर, बरेती कला का, जिसने मतलब खुद को बताया कि मैं टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी के अंतर्गत मैं स्केटी क्लर्क में कार्यरत हूं और मेरी पहचान कर्नल और बड़े अधिकारियों से है। तो ऐसा करो कि तुम्हारी मैं नौकरी लगवा दूंगा आर्मी में, और साथ ही साथ जो तुम्हारे मित्रगण हैं, जो दोस्त हैं, उनसे भी बात कर लो, उनकी भी नौकरी मैं आर्मी में लगवा सकता हूँ, लगवा दूंगा। तो मेरे साथ सर करीब मेरे 10-11 दोस्त थे साहब। सबसे पैसा दिलवाया साहब। वो सबसे पैसा लिया और मिलता था तो क्या वर्दी में पहने मिलता था? हाँ साहब, 1-2 बार वो वर्दी पहने हुए मिला साहब, और 1-2 बार वो जो आर्मी की टी-शर्ट वगैरह आती हैं साहब, वो पहने हुए मिला साहब। और अक्सर वो नैनी टोल प्लाजा पे मिला करता था साहब। वहीं ज्वाइनिंग लेटर देता था और दुनिया भर के डॉक्यूमेंट बनवाता था साहब, हज़ारों प्रकार के डॉक्यूमेंट देता था साहब वहाँ पर। और साथ ही साथ साहब, अब जब सारे काम फेल हो गए साहब, तो उससे पैसा मांगता हूँ साहब, तो वो पैसे के लिए बोलता है कि पैसा नहीं लौटाऊँगा, जो करना हो कर लो। इसमें एक आरोपी अभिषेक कुशवाहा ने बेरोजगार युवक को ठगने के लिए एक रणनीति के तहत अपने यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग करके आर्मी भर्ती के नाम पर उसको ठगने का पूरी तैयारी की, जिसमें कि जैसा आप देख रहे हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के आईडी कार्ड डेवलप किए, विभिन्न बैचेज आर्मी के विभिन्न डिज़ाइन के काफ़ी सामान इकट्ठा किया, कैप, यूनिफॉर्म आर्टिकल्स, जिससे कि वो
सामने वाले को इस बात का पूरी तरह विश्वास दिला सके कि ये आर्मी की भर्ती ही हो रही है और उसमें ही उनको नियुक्ति मिलेगी, रोजगार मिलेगा, वेतन मिलेगा। इसके चलते इस युवक ने इनसे बातचीत जारी रखी। जब इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली तो उसकी खोजबीन की गई, पड़ताल की गई और इसको पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की और इसको राउंड अप किया है। अभी हम लोगों ने जब पूछताछ की है तो ऐसी जानकारी मिल रही है हमको और लोगों को भी इसने ऐसा ठगा है और हमने एक एफआईआर अभी अन्य थाने अतरला में पंजीबद्ध कर ली है। एक व्यक्ति और है अभी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो संपर्क में हैं, वो भी आएंगे, उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो 3 प्रकरण तो अभी हमारे सामने क्लियर हैं जिसमें इस व्यक्ति ने आर्मी भर्ती के लिए लोगों को ठगने का काम किया है और काफ़ी हमारे पास एविडेंस भी हमने कलेक्ट कर ली है। अभी हम इससे और पूछताछ कर रहे हैं कि इसके कोई साथी तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं है। विभिन्न एंगल पे इस पर बातचीत चल रही है और जब हमारी पूरी तस्दीक हो जाएगी तब हम इसके बारे में और डेवलपमेंट जो भी होंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। सर ये ग्रुप कब से एक्टिव था सर? अभी ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया पूछताछ शुरू हुई है। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आने के पश्चात अन्य कोई व्यक्ति भी सामने आए और बताएं कि पूर्व में ऐसी घटना हमारे साथ हुई है। कई बार व्यक्ति घटना के बाद डायरेक्ट नहीं आते पुलिस के पास और वो प्रयास करते रहते हैं कि हमारा राशि वापस हो जाए, तो उनकी वार्ता चलती रहती है। परंतु मुझे विश्वास है कि अगर कल न्यूज़पेपर्स में और आपके द्वारा मीडिया में आएगा तो हो सकता है और भी फरियादी आए तो हम लोग तत्काल उस पर भी एक्शन लेंगे। कि 6 लाख जो इसका बातचीत जैसे जम जाए और ये डिपेंडिंग ऑन कि वो व्यक्ति कितना सक्षम है, क्योंकि इसको तो पूरी राशि फ्री मिलनी थी, तो ये उस हिसाब से पर ये अपना जो प्रेजेंटेशन ऐसे करता था कि सामने वाले को पूरा भरोसा हो जाए, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना, उसको सारी आर्मी भर्ती चीज़ों से पूरा अट्रैक्ट करना, विश्वास दिलाना, इस टाइप का। पदों में भर्ती देता था सर ये? अभी तो भर्ती देता था? प्राथमिक रूप से उनका कहना था कि आपकी भर्ती केवल एक सिपाही के रूप में ही होगी आर्मी में। उसके पश्चात रैंक वाली बात उनसे भी हमने नहीं की है। रैंक की पूछताछ करेंगे कि भाई रैंक वाली आपकी क्या अलग कोई वो थी क्या।